डेली प्रवचन के स्टूडेंट्स सीरीज के अंतर्गत आज का यह 5वां वीडियो होगा। कल हमने चर्चा की थी फूड एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स को अपना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और जिन्होंने मेरे अभी तक के ये सोमवार से आज शुक्रवार तक, ये जो शनिवार तक 6 वीडियो आएंगे, इनको आप पूरा देखने का प्रयत्न करें। स्टूडेंट्स सीरीज का मतलब ये नहीं है कि ये केवल स्टूडेंट्स के लिए भी है, माता पिता भी साथ बैठ कर के देखें, जिससे आप बच्चों की हेल्प कर सकें टू अचीव देयर गोल्स इन देयर लाइफ। आज का जो स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सर्कल, मित्रता। तो फ्रेंड सर्कल्स के बारे में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार कई चीज़ें आती है जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो होना प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे डील करना है, और फ्रेंड्स जो सर्कल है उसके अंदर में हमें किस प्रकार से सही ढंग से अपने जीवन को चलाना है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स अपने एक फ्रेंड सर्कल के अंदर में रहते हैं। जब आप प्राइमरी स्कूल के अंदर में थे बचपन में, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो सर्कल आपका वो प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड का था। तो उनसे केवल मात्र आप खेलने की बातें, क्योंकि वो खेल के मित्र ज़्यादा हुआ करते थे, पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं प्राइमरी में, तो उनको खेल के मित्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। जब आप स्कूल में आ गए, अप टू 12 स्टैंडर्ड तक की आपने एजुकेशन गेन की, वहाँ पर आपका अपना एक फ्रेंड सर्कल बना है, और वो फ्रेंड सर्कल आपने अपने जो एजुकेशन की नीड थी, आपको जो पढ़ाई के लिए जो सहायता चाहिए थी, उसके लिए आपने अपने फ्रेंड सर्कल का एक उपयोग लिया है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आपने झट उससे चर्चा करके अपने फ्रेंड से पूछ लिया। कभी आप स्कूल में नहीं जा पाए तो पीछे क्या क्या आपने पढ़ाई की थी हुई थी, ये अपने फ्रेंड्स के नोटबुक से आपने प्राप्त कर लिया। स्कूल के बाद में एक तीसरे स्टैंडर्ड पे हम आ जाते हैं, वो है कॉलेज का। और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हमारे होते हैं ये स्कूल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर स्कूल का फ्रेंड वही कॉलेज को प्राप्त करे। तो आप भी जब स्टूडेंट्स कॉलेज जाओगे या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि आपके स्कूल के फ्रेंड का ग्रुप अलग हो गया। अब यहाँ पर एक नया कॉलेज है जहाँ पर हमें एडमिशन मिला है, और ये आपकी इच्छा से नहीं मिला है, ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद तय किया है कि आपको ये कॉलेज आपको मिल सकता है। तो इसीलिए किसी भी नए कॉलेज में जब आप जाते हो, नए विद्यालय में पढ़ने शुरू कर जाते, तो वहाँ पर आपका एक फ्रेंड सर्कल भी बनता है। हमें किस प्रकार से अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सरवाइव करना है। सरवाइव शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेंड ही है, मित्र ही है, जो कि आपको आफ्टर 12th के स्टैंडर्ड के बाद में या 10th स्टैंडर्ड के बाद में आपको आगे तक आपके लाइफ के अंदर ले जा सकता है, और वह आपका फ्रेंड ही है जो 10th स्टैंडर्ड के बाद में आपके अंदर में आपको अकेला छोड़ सकता है, अर्थात आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो यह जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल के साथ में जो एक
बंधन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल सारे जितना भी फ्रेंड सर्कल आपका है, स्टूडेंट्स, आप बच्चों का, तो आपका एक ग्रुप होता है। हमारे समय में हमारे मित्र 1 2 3 हुआ करते थे, गिनती के होते थे, जिनके साथ हम संपर्क में रहते थे। आज जो फ्रेंड सर्कल है यह एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर मान लीजिए 10 सारे बच्चे हैं, और उन 10 बच्चों का अपना एक ग्रुप है। तो अब आपको अपने आप को विचार करना है कि आपको इस ग्रुप के अंदर कैसे सरवाइव करना है, कैसे आपने उसका लाभ लेना है, और कितना आपने उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होना है। तो अधिकतर ग्रुप के अंदर जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी, वो सारे के सारे फ्रेंड्स आपके, मान लीजिए 10 फ्रेंड का एक ग्रुप आपका है। अब आप उस ग्रुप के सारे बच्चों का, सारे अपने स्टूडेंट्स का, सारे फ्रेंड्स का एनालाइज आप करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, अनुभव भी होगा, और आप शायद इस बात को जानते भी है कि आपके जो 10 का ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसके अंतर्गत 2 ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं है। न उनका आचरण ठीक है, न विचार ठीक है, न व्यवहार ठीक है, न कोई हेल्पिंग नेचर है। अब 10 का एक ग्रुप आपका है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, और उसमें वो 2 भी इन्वॉल्व है। अब आपको स्मार्ट वे में के अंदर स्मार्टली क्या करना चाहिए कि आपको अपना जो इंटेंशन है, अपनी जो संपर्कता है, अपनी जो समीपता है, वह 8 बाकी स्टूडेंट्स के साथ बनानी चाहिए, और जो आपके ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स जो कि ठीक नहीं है, उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, डिस्टेंस। हेलो है कर लिया, बस अलग हो गए। इसका मुख्य कारण है क्योंकि आपको आगे तक ले जाने के लिए, आपके भविष्य तक पहुंचाने के लिए, अब 10th के स्टैंडर्ड के बाद में आपका फ्रेंड एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके सहायता से, उसके सहयोग से आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो, और आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद में आपके जीवन के अंदर में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, आपको नीचे लाने में, आपको पढ़ाई से अलग करने में, आपको अपनी फैमिली से अलग करने में वह फ्रेंड्स काम कर सकते हैं। इसलिए आप जैसा संपर्क अपना बनाएंगे, जैसा कांटेक्ट आपका होगा फ्रेंड्स का, उसी प्रकार से आपका अपना जीवन बन सकता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि हम यदि किसी की संगति में हैं और किसी अच्छे व्यक्ति के संगति में हैं, मान लीजिए, तो अच्छे व्यक्ति की संगति से हम क्या सीखेंगे, कैसी बातें हम सीखेंगे? तो हमेशा अच्छे व्यक्ति की संगति में हम अच्छी बातों को ही सीखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। मान लीजिए बुरी संगति में हम हैं, तो बुरी संगति का जो माहौल हमारे साथ में है, तो हम उस माहौल से, उस संगति से क्या सीखेंगे? अच्छा ही सीखेंगे क्या? हम वहाँ से नहीं सीखेंगे, वहाँ से हम बुराई सीखेंगे। इसलिए हमारा अपना स्वयं का अच्छा होना या बुरा होना, यह हमारे फ्रेंड सर्कल के ऊपर निर्भर करता है। दिस डिपेंड ऑन योर फ्रेंड सर्कल। आपका फ्रेंड के सर्किल के अंदर में आपका जो समीपता है, आपके जो विचारों का आदान प्रदान है, आपकी निकटता जितनी है, आपका जितना भी कन्वर्सेशन है, वो किस तरह के फ्रेंड के साथ में है। इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में अच्छे फ्रेंड्स के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, और बुरे फ्रेंड्स जो भी है, जो आप ग्रुप का हिस्सा है, जो आपकी क्लास का हिस्सा है, जो आपकी कॉलेज का हिस्सा है,
उनके साथ में हेलो, हाय और फिर टाटा और बाय, बस इतना ही आपको करना है। स्मार्ट वे के अंदर करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भयभीत भी नहीं होना है और किसी से डर के मारे इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है आपने। बट यू शुड एक्ट इन ए वेरी स्मार्ट वे टू बी अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स हु इज नॉट गुड, जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, जिनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, जो अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अच्छे और बुरे फ्रेंड की पहचान करना आपके लिए एक आवश्यक बात हो जाती है और उसका निर्णय हम नहीं कर सकते, उसका निर्णय आप स्टूडेंट्स को अपने आप ही करना चाहिए कि आपको कैसी संगति आपको चाहिए, कैसे आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। ध्यान रखना, आपका अपना परिवार है और उस परिवार के अपने जो भी संस्कार हैं, आपके अपने परिवार की जो भी बातें हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। आप कहीं पर भी हो, कॉलेज में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर योर फैमिली स्टैंडर्ड एंड स्टेटस, कि आपके फैमिली का स्टैंडर्ड क्या है और आपके फैमिली का स्टेटस क्या है, वेदर आई एम एक्टिंग अकॉर्डिंगली माई फैमिली और नॉट। तो हमेशा अपने परिवार को, बच्चों आप सबको साथ में रखना चाहिए कि जो आपके परिवार की इतनी अच्छाई है, जो बढ़ाई है, जो आपके परिवार का एक स्टैंडर्ड है, उसको आपने आगे अपने सर्कल में भी मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है। तो अच्छे और बुरे फ्रेंड की पहचान में अब क्या होता है, अक्सर अधिकतर स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए किसी को कहीं पर फ्रेंड ने अपना बुलाया है, किसी भी तरह घूमने के लिए, जाने के लिए, कहीं पर भी विचार के लिए उन्होंने आपके लिए कहा है कि भाई आप चलो। अब अधिकतर बच्चे अपने मदर से, पेरेंट्स से या फादर से पूछते तो है कि मुझे जाना है मम्मी। अब आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया है और आपने अपनी मदर को पूछा है मुझे वहाँ जाना है, और मान लीजिए आपकी मदर ने आपको मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं जाना है। अब स्थिति क्या उत्पन्न हो गई और उस स्थिति में आप क्या करते हो? अधिकतर स्टूडेंट ऐसी जगह पर अपनी मदर को डिसोबे करते हैं और अपने फ्रेंड्स की बात को मान लेते हैं। अर्थात फ्रेंड्स ने बुलाया था और मदर ने मना किया था, लेकिन जिद करके, गुस्सा होके, चिड़चिड़ होके हम जो है घर से निकल गए फ्रेंड से मिलने के लिए। तो हमने अपनी मदर को डिसोबे कर दिया और हमने अपने फ्रेंड को ओबे कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपका यह कहना या ये करना उचित है या अनुचित है, वेदर इट इज गुड और बैड। आपकी लाइफ में आपका स्टैंडर्ड किससे ज़्यादा कनेक्टेड है? आपकी लाइफ किससे ज़्यादा कनेक्टेड है? आप कहेंगे फ्रेंड से भी तो कनेक्टेड है, तो फ्रेंड से कनेक्टेड भाई आपकी लाइफ 2-3 साल 4 साल की है ना, लेकिन आपके मदर से, आपके फैमिली के साथ आपकी कनेक्टिविटी पिछले 15 साल 20 साल से है। तो उनकी कनेक्टिविटी का स्टैंडर्ड ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहली बात जो मैं आप सबको आज सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप सभी इस बात को मानना शुरू करेंगे, सारे स्टूडेंट्स, कि यदि कभी कोई फ्रेंड सर्कल में अंदर आपको कहीं पर भी पार्टी के लिए, कहीं घूमने के लिए या किसी भी बात के लिए कोई भी फ्रेंड यदि आपको इनवाइट करता है, बुलाता है, और मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया, तो यू शुड नॉट गो टू द योर फ्रेंड्स हाउस, या उसके पास नहीं जाना है। इस बात को 100% अपने जीवन में करना प्रारंभ करें।
बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं आचार्य जी फिर वो फ्रेंड हमारा बुरा मान जाएगा। तो फ्रेंड बुरा मान जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने मदर पेरेंट्स को, अपने फादर को तो बुरा नहीं बनाना है। और आपका फ्रेंड कब तक बुरा बनेगा? बस वो शो ऑफ करेगा और कुछ नहीं। फिर से वो अगले दिन उसी हिसाब से अपना चलना प्रारंभ करेगा। तो इसलिए सच्चा फ्रेंड, गुड फ्रेंड आपका वही हो सकता है जो आपको समझता है, आपकी फैमिली को समझता है और आपको ये एडवाइस करता है कि वर्क अकॉर्डिंग योर फैमिली। आपको आपकी मदर जो कहती है वो करो, ये गुड फ्रेंड की निशानी है। और बैड फ्रेंड क्या कहेगा? वो कहेगा भी बहाना मार लो, कोई भी ना कोई बहाना मार के आ जाओ। अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना, आपका फ्रेंड आपके जीवन के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यदि अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना प्रारंभ करोगे तो ध्यान रखना, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू गोइंग अप एंड अप एंड अप। लेकिन यदि आपने अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर दिया और अपने फ्रेंड्स के अनुसार, उसके कहे के अनुसार यदि आपने चलना प्रारंभ कर दिया, तो ये आप अपने जीवन में उन्नति को अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके अपने पेरेंट्स से अलग करने का प्रयत्न कर रहा है। तो एनालाइज करो अपने फ्रेंड सर्कल को कि कौन से फ्रेंड्स हैं जो कि मेरी स्थिति को समझ सकते हैं, जो कि मेरी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उसका बुरा नहीं मानते हैं, उस पर गुस्सा नहीं होते हैं। तो यदि आपकी प्रॉब्लम कोई है घर में और आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, तो जो फ्रेंड आपके गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा मान लेते हैं, समझ लो वो आपका फ्रेंड गुड फ्रेंड की श्रेणी में नहीं है और उसके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन करना अब आपके लिए आवश्यक हो जाता है। एक कहीं पर मैं गया था परिवार में, तो लगभग कॉलेज में स्कूल की 11th-12th की एक कोई बेटी थी। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन किया वहाँ पर। उसने मुझे कहा कि आचार्य जी मेरी एक बहुत गुड फ्रेंड थी, बहुत अच्छी लड़की थी मेरी, अब उससे मेरा कोई किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया, अब वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती है और मैं पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने उससे पूछा भी तुम्हारी फ्रेंड्स कब से थी हो? कहते आचार्य जी बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मेरी बहुत गुड फ्रेंड थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी कोई गलती है क्या इसमें, बताओ। कि आचार्य जी मेरी कोई गलती नहीं है, उसी ने मेरे से बोलना बंद कर दिया, वही मुझसे अब दूर दूर रहती है और इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने यह समझाया उसको कि बेटा आपकी कोई गलती नहीं थी और आपकी यदि बेस्ट फ्रेंड आपसे अलग अब आपसे बात नहीं करना चाहती है तो आप ईश्वर का धन्यवाद करो। यू शुड बी थैंक्स टू द गॉड। वो आश्चर्य में पड़ी, कहती आचार्य जी वो मेरी गुड फ्रेंड थी, मुझसे बात नहीं करती, आप कह रहे थैंक्स टू द गॉड। मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी, उसने बात करना बंद कर दिया। इसका अर्थ ये है, इसका संकेत परमात्मा की तरफ से ये है, अब आपको उस फ्रेंड के संपर्क में अधिक नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका रास्ता अब आगे बदलने वाला है और ईश्वर आपको उस रास्ते से बचाना चाहता है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड ऐसे आते होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अधिक कनेक्टिविटी रही है, लेकिन जो अब आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे। टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर विद द हैप्पीनेस, अच्छाई के साथ में। ठीक है,
हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ बुरा नहीं किया। अब यदि आप दूर होना चाहते हैं, ओके फाइन, कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह की सोच की। तो ये फ्रेंड्स का जो एक मापदंड होता है, ये कंटिन्यूअस हमारी लाइफ का एक पार्ट नहीं है। दिस कैन बी चेंज एट एवरी स्टेजेस। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्कूल में हमारे दूसरे फ्रेंड्स थे, स्कूल में हमारे दूसरे थे, कॉलेज में हमारे दूसरे हैं, और जब वर्किंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर अलग फ्रेंड सर्कल हमारा बनेगा। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है आजकल के हिसाब से, ये सब अलग अलग टाइम पर अलग अलग निश्चित होते रहते हैं, और उनके साथ डील करना, उनके साथ अच्छे प्रकार से चलना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अपने लाइफ को बैलेंस करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ चल रहे हैं। इसलिए आपको अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर पे, उनके नेचर पे, उनकी आदतों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उनका बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही उनका है। अब उस बेस्ट फ्रेंड के अंदर कुछ बुराइयां प्रारंभ हो गई मान लो, और आप उसको महसूस कर रहे हो यदि, तो आपको उसको महसूस करते हुए अब अपने आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब आपको उससे अलग हो जाना चाहिए, अलग चलना चाहिए। इसलिए क्योंकि पहले तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आप अपने रिलेटिव्स के अंदर भी देख सकते हैं, आप अपने जो सर्कल फैमिली का है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं जो कि हमसे बहुत अधिक जुड़े होते हैं, लेकिन यदि वो हमारी बुराई करते हैं, यदि वो हमारी निंदा कर रहे हैं, यदि वो हमको कोई भी वेटेज नहीं दे रहे, वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने मुझे ऐसे बुरे व्यक्तियों से दूर कर दिया है। अब उसके बारे में कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार नहीं करना, कुछ बात ही नहीं करनी। टेक एवरीथिंग आउट ऑफ योर माइंड। और यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल की बातों को अपने माइंड में हमेशा ध्यान देते रहोगे, then you cannot do your education properly. आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाने में मन नहीं लगेगा, आने जाने में मन नहीं लगेगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है बच्चों, ये हर स्टूडेंट्स के लाइफ में आती रहती है। आपको अपने आप को सरवाइव करना है, आपको अपने आप को उससे अफेक्ट नहीं होने देना है। इसलिए आपको अफेक्ट कर देते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपके साथ बुरा बर्ताव करके आपको अपसेट करने की कोशिश की। अब उसने क्या किया, इंटेंशन उसका क्या था, आपको अपसेट करना था उसने। अब यदि आप अपसेट हो गए तो जीत किसकी हुई, आपकी हुई या उसकी हो गई? तो आपकी जीत नहीं हुई, क्योंकि आप अपसेट हो गए। उसका मोटो था आपको अपसेट करना, आपको डिस्टर्ब करना, और आप यदि डिस्टर्ब हो गए तो ये आपकी कमी हो गई, आप हार गए। ऐसे सिचुएशन में हमको किसी भी चीज से, किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए मेरी अपनी जो एक पर्सनल मेरी व्यू है, मेरा राय है मेरी आप सभी के बच्चों के लिए, कि इन योर लाइफ योर गुड फ्रेंड्स आपके कौन हो सकते हैं जो ऑलवेज आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं, जो आपकी उन्नति के साथ खुश हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो सारे गुड फ्रेंड्स यदि कोई आपके जीवन में है तो वो है आपके मदर, आपके फादर और आपके टीचर। दे आर इक्वल टू योर फ्रेंड सर्कल। आप उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करो, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना प्रारंभ करो,
आप उनके साथ बैठो, बातचीत करो, मिलो मिलो, और एक दो अच्छे दोस्तों को जरूर अपनी संगति में रखना है, क्योंकि कई बातें जो हम अपने माता पिता से नहीं बोल सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, वो हम अपने फ्रेंड से कह के अपने मन को हल्का कर लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स की आवश्यकता आप सभी को है, और लेकिन बेस्ट फ्रेंड आपके जो है वो आपकी मदर होनी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड वो आपके फादर होने चाहिए, और बेस्ट फ्रेंड वो आपके टीचर भी हो सकते हैं। तो उनको अपनी इस श्रेणी में रख करके अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उस सर्कल के अंदर में अपने आप को सही ढंग से चलाने का एक प्रयत्न करो। और जो वीडियो के शुरुआत के अंदर मैंने जो कहा था आपसे, आज से आपका जीवन आपके अपने हाथ में है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। आपका अपना जीवन आपके माता पिता के हाथ में है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। आपका अपना जीवन आपके फ्रेंड के हाथ में अधिक है। वो आपको अपनी अच्छाई और बुराई के आदतों के अनुसार ले जा सकता है। आप कितनी भी अच्छे हो, लेकिन बुरे फ्रेंड की संगति में आपके अंदर बुराई आना 100% श्योर है। तो जब मैंने उस बेटी को ये बताया था, लड़की को बताया था कि बेटा आप ईश्वर को थैंक्स करो, ईश्वर को धन्यवाद करो कि आपका जो गुड फ्रेंड है वो अब आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये आपकी इच्छा से नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा से। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल आपको फ्रेंड सर्कल में फेस हो रही है डे टू डे, टाइम टू टाइम, डोंट take your friend as a granted good for every time and every day. You should access your friend at every moment. हर समय बदलते रहता है फ्रेंड का मानसिकता, विचार, एक्शन, सारी चीज़ें। तो you should be aware of it and you should be practically think of it कि हमें अपने जीवन के अंदर में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में उन्नति के पथ पर लेके जाना है। अब जो मेरा यह वीडियो था ये फ्रेंड सर्कल के ऊपर था, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन के अंदर में अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर आवश्यक रूप से ध्यान रखते हुए, अपनी स्टडी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपने वर्क की प्लेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, फ्रेंड्स के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। हर प्रॉब्लम्स के लिए अपने माता पिता के साथ आप शेयर करके उनसे गाइडेंस लें। आप अपनी टीचर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके सच्चे मित्र हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा एनालाइज जरूर करो जो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल है, और उस फ्रेंड सर्कल के अंदर आप अपने आप को व्यवस्था के अंदर सही ढंग से चलते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे ले चलो। क्योंकि आपका आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, आपका डिस्टर्ब होना, आपका डिस्टर्ब न होना, आपके अंदर हैप्पीनेस, आपके अंदर सैडनेस, यह सब कुछ डालने वाला आपका फ्रेंड सर्कल है। इसलिए ऑलवेज बी विद द गुड फ्रेंड्स। साथ में जिसके रहेंगे वही साथ आपके अंदर आएगा। तो ये उसको निर्णय नहीं करना है, वो आपको निर्णय करना है कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं, आपको उससे बात करनी है या नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी से घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं, और किसी के साथ में भी अपने जीवन में अकेला नहीं महसूस करना। अभी तो स्टैंड बाय स्मार्टली, बी अवे स्मार्टली विद द थिंग्स। जैसे मैंने कहा, फ्रेंड ने बुलाया, माँ ने मना किया और आप चले गए, और यदि आप माँ की बात को मानना चाहते थे तो आप अपने फ्रेंड को कह सकते थे कि हाँ ऐसा है, मुझे कुछ घर में काम है, मैं आज नहीं आ सकता। टोटली डिफरेंट। और आपका सच्चा फ्रेंड उसी समय कहेगा
अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप अपना काम करो। तो ये उसकी अच्छाई की आपको चिन्ह है। और जो आपको अपनी फैमिली को डिसोबे करने के लिए प्रेरणा करे, झूठ बोलने के लिए प्रेरणा करे, वो समझ लो आपके गुड फ्रेंड की श्रेणी में नहीं है। आप सभी स्टूडेंट अपने जीवन में एक ब्राइटनिंग स्टार बनना है आपने, और उस स्टार बनने में, उसकी लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा पावर आपके फ्रेंड की भी है, क्योंकि वही अब आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद है। मेरे चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और रेगुलरली मेरे एवरीडे के थोड़े से भी जो भी विचार आपको लगते हैं, यू शुड लिसन टू देम एवरी डे इन अ प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।